अस्सलाम वालेकुम सब किसी को। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पर आज हम लोग बात करेंगे इंशाअल्लाह। जो चीज़ जिसका नाम है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का तो इसके बारे में तो हम सब किसी को पता होगा कि ये क्या है। लेकिन हम बात करेंगे इसके कितने इसके फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं। अगर अपन इंग्लिश में बोले तो कितने इसके एडवांटेज हैं, कितने इसके डिसएडवांटेजेस हैं, कितने प्रॉफिट है, कितना लॉस है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और उस बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, और भी बहुत सारे हैं जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं, तो उसी बारे में बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव से शुरू करेंगे कि कितने इसके फ़ायदे हैं, कितने इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पर कि तो सबसे पहला इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो है मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है कि मतलब पहले क्या था, पहले लोग चिट्ठी लिखते थे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए लोग चिट्ठी लिखेंगे। बहुत दिनों के बाद, कई महीनों के बाद वो चिट्ठी पहुंचेगा, फिर वहाँ से रिप्लाई भी बहुत महीनों के बाद आएगा। वो बात जो भी होता था वो टेक्स्ट, एक उसका एक लिमिट था कि इतने वर्ड में लिखना है, इतने एक पेज में लिखना है बस। तो बहुत ही एक कम्युनिकेशन गैप था इन लोगों के बीच में। तो उस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म किया है सोशल मीडिया ने, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह एक तरफ से इंटीग्रेट हो गई है, लोग पूरी दुनिया इंटीग्रेट हो गई है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो ग्लोबल इंटीग्रेशन हो गया है लोगों का। और पूरी दुनिया एक जो है, समझ लीजिए कि एक समाज, एक छोटा एक गाँव की तरह हो गई है पूरी दुनिया, बिकॉज ऑफ द ऑल द सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। तो इसके ज़रिए एक बहुत इंटीग्रेशन हुआ है बहुत पूरी दुनिया का। और हम टेलीविज़न के ज़रिए, न्यूज़, ऑनलाइन न्यूज़ के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए हम एक दूसरे से आसानी से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और हम जो वीडियो बना रहे हैं आपके पास, हम शेयर कर रहे हैं, ये भी एक मास कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का। दूसरा, हम अगर अब बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट का, तो वो है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, फैलाने के लिए भी आप जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसको प्रमोट करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐड के ज़रिए आप जो है प्रमोट कर सकते हैं। और आप कल जानते ही होंगे कि कितने सारे ऐड के आजकल पैसे मिल रहे हैं लोगों को। और जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको बुला करके जो है ना, अपने बिजनेस को और अपने ट्रेडिंग को एक्सपांड किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। तो एक बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है लोगों के कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो इसके ज़रिए आप अपने ट्रेडिंग बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं और अपने आउटपुट को, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका ये है कि इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस आप फैला सकते हैं। आप जानते ही होंगे, यूट्यूब हो गया या चैटबॉट जितने भी हैं, चैट जीपीटी हो गया, डीप सीक हो गया, जितने भी एआई चैटबॉट हैं, या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, और जितने भी इसके एप्लीकेशंस हैं, उस पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना उस पर इंस्टॉल है। तो आप उससे अपने काम के लिए, अपने फील्ड के लिए, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, हर फील्ड का पूरा फुल इन्फॉर्मेशन जो है और अवेयरनेस आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पर। तो आप उसका इस्तेमाल करके आप जो है अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं, अपने काम को, अपने प्लान को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं बीटेक किया हूँ, तो मेरे फील्ड में जितना इन्फॉर्मेशन है, जिस फील्ड में मैं काम करना जा रहा हूँ, उस फील्ड का पूरा इन्फॉर्मेशन हमें किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो सोशल मीडिया पर पूरा पहले से ही इंस्टॉल है। तो मैं जा कर के वहाँ पे मैं पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकता हूँ और अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ जिस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ। जैसे मुझे जाना है पाइपलाइन फील्ड में, तो पाइपलाइन फील्ड में जितने भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है मेरे लिए, मैं उसको सीख सकता हूँ अपने फ़ोन पे, अपने मोबाइल पर सीख सकता हूँ उसको, और अपने प्लान को, अपने काम को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ अपने से। मुझे किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। या हम किसी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जो मैं उसको ले सकता हूँ ऑनलाइन अपने काम को सीखने के लिए।
तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक और चीज़ बहुत ही इससे फ़ायदेमंद ये है कि आपको अवेयरनेस, जैसे आजकल एक इंडिपेंडेंट जो जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म, मतलब आप अकेले भी आप अपना बिना किसी सर्टिफिकेशन के आप शुरू कर सकते हैं, पत्रकारिता का आप शुरू कर सकते हैं, या आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं और अपना जो राय है, अपना एक्सपीरियंस है किसी चीज़ के बारे में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, और जो समाज में जो बुराइयां हैं या जो सरकार के जो गलत नीतियां हैं उसके ख़िलाफ़ आप जो है आवाज़ उठा सकते हैं। अपने प्रोटेस्ट को, अपने समाज के बातों को, अपने हक़ को आप सोशल मीडिया पर फैला सकते हैं, वायरल कर सकते हैं, जिससे पब्लिक जो है ना वो अवेयरनेस आपको मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, और इसके वजह से आपके एक्शंस भी हो सकते हैं और इसके आपको बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी पहुंचता है। और इसके फ़ायदे में अगर मैं बात करूं तो इसके ज़रिए बहुत सारे डोनेशंस भी हो रहे हैं आजकल। जैसे फ़िलिस्तीन में बहुत सारा डोनेशन हुआ ऑनलाइन के ज़रिए। और अगर समाज में कोई अगर फ़िज़िकली डिसेबल लोग हैं या कोई अगर कमज़ोर है, माज़लूम है, तो उनको भी आप फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया आप डोनेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप रोज़गार के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे लोग इससे जो है ना वो रोज़गार हासिल कर रहे हैं। तो इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, सोशल मीडिया के अनगिनत फ़ायदे हैं। और एक सेकंड, और फ़ायदे के बाद अगर अपन नुकसान की बात करें तो इस सोशल मीडिया के बहुत सारे नुकसान हैं, अनगिनत नुकसान हैं, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके हम नौजवानों को, कि किस तरह से जो है ना मीडिया के ज़रिए जो है ना हमें बर्बाद किया जा रहा है। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमें बर्बाद ही किया जा रहा है। और इसमें सबसे पहला है सोशल मीडिया एडिक्शन। एडिक्शन इतना ख़तरनाक चीज़ है, किसी चीज़ का जो है ना वो लत लग जाना, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। और सोशल मीडिया के ज़रिए जो है ना ख़ास करके यूथ को टारगेट किया जा रहा है, और जितनी भी नई पीढ़ी के जो लोग हैं, लड़के हैं, उनको जो है ना वो टारगेट किया जा रहा है। और इससे बहुत लोग बर्बाद भी हुए हैं। रील्स के ज़रिए लोग बर्बाद हो रहे हैं, गेम के ज़रिए एंटरटेनमेंट के नाम पर लोगों को गलत कंटेंट दिया जा रहा है। इससे लड़के और जो है लड़कियां बर्बाद हो रही हैं, इस नई पीढ़ी के लड़के लड़कियां। और इससे इतना नुकसान है लोगों को कि आप इसका कोई एंड नहीं है। दूसरी हम बात करें कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो एक पहचान है, जो हमारा आइडेंटिटी है, उसको ख़त्म किया जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए। किस तरह से आप देख सकते हैं, न्यूडिटी देख सकते हैं आप, पोर्नोग्राफिक कंटेंट उस पर मौजूद है, और ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो बच्चों के लिए नहीं हैं, जो बड़ों के लिए भी नहीं हैं। और उसके ज़रिए लोगों को, जो लड़के हैं और जो जितने भी न्यू जनरेशन के जो लड़के हैं, उनको बर्बाद किया जा रहा है। और आप इसका नुकसान और अगर अपन देखें तो इससे साइबर क्राइम आप देख सकते हैं, कितना साइबर क्राइम हो रहा है, कितना ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। इससे आप जो है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान है लोगों को। और एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके नुकसान में, वो ये है कि फेक पर्सनैलिटी को अपीयर करना लोगों के सामने, दुनिया के सामने। आजकल आप देख रहे होंगे कि जितने भी लड़के हैं, जितने भी नए जनरेशन के जो लड़के हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया के, और उसके एडिक्शन उनके अंदर घुस चुका है, वो चाहते हैं कि हम दिखें, लोग हमें देखें। और वो जो है ना इसीलिए जो है ना वो अपना फेक पर्सनैलिटी जो है वो ऑनलाइन शेयर करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि मैं खुश हूँ, या मैं जो है ना यहाँ पे घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं, और इसके बहुत सारे जो है ना वो आप देख सकते हैं कि इसका नुकसान जो है आप अपने समाज में देख सकते हैं। अगर आप गांव से हैं